हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा। सो ये जो है पहले डिफेंस ऑफिसर थी जो इन्होंने परेड की थी, जो इनके पासिंग आउट परेड थी उसमें जो है उन्होंने अपनी जो भी इनकी परेड का मीन्स हेड जो थी ये वो बने थे। सो ये पहली फीमेल ऑफिसर आप इन्हें बोल सकते हो। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, डू यू नो एनी वन हु इज़ इन डिफेंस सर्विसेज। सो आप क्या किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो डिफेंस सर्विसेज में है? अगर है तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप नो भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी फैमिली में है तो यस, अदरवाइज नो। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है यस, वन ऑफ माई अंकल्स इन द डिफेंस सर्विसेज। इज अ पर्सन इज इन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। अब देखो डिफेंस सर्विसेज क्या है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो वो जो भी हैं आपके रिलेटिव डिफेंस सर्विस में है वो कौन से वाले में, आर्मी में है, नेवी में है या फिर एयरफोर्स में। तो ये कहाँ पर है, एयरफोर्स में। व्हाट वर्क डू दे डू इन द फोर्स। और अब वो वहाँ पर फोर्स में काम क्या करते हैं, अब उनके काम भी अलग अलग होते हैं। सो एयरफोर्स में मोस्टली क्या होते हैं, पायलट होंगे, वो जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको फ्लाई करते हैं। ही इज़ अ पायलट, ही फ्लाइज फाइटर प्लेन्स। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। क्या आप भी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हो? सो आपके ऊपर है, आपकी जो मीन्स आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज के लिए आपको बताना आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। सो येस, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। विच ऑफ द थ्री वुड यू लाइक टू ज्वाइन। इन तीनों में से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सा करेंगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर बताना है। इन विच ऑर्डर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विसेज। सो जैसे डिफेंस सर्विसेज में नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की अलग अलग जो है ड्रेसेस होती हैं। सो और कौन सी ऐसी जगह है या ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर इस तरह से ड्रेसेस पहनी जाती हैं। तो इन पुलिस सर्विसेज और इन पैरामिलिट्री फोर्सेज और डॉक्टर में भी आप बोल सकते हो, उनका भी जो कोट होता है वो जो है एक तरह से उनकी यूनिफॉर्म की तरह ही काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी में वो क्या काम करते थे, एज अ डॉक्टर काम करती थी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी। अब नेवी में और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको सिर्फ वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े रहना है, ये सब करना है। वहाँ पर अलग अलग जो है जॉब होती हैं, जैसे ये डॉक्टर थी और कौन कौन सा होता है, कैप्टन, कुक, क्लीनर, बार्बर, टीचर, ये सब जो है वहाँ पर होते हैं। हैव यू एवर सीन अ परेड। तो क्या आपने कभी जो है परेड देखी है, होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो है आपको खुद से करना है। इसमें क्या है, आप स्कूल में जा सकते हैं कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ तक कि जैसे आप नॉर्मली खेलते हैं तो आप उनके साथ भी ये छोटा सा एक एक्ट है आप कर सकते हैं कि आप जो है उन बच्चों की परेड बनाएंगे, मीन्स एक तरह से उनके लाइंस बनाएंगे, लाइंस एंड कॉलम्स। देन जैसे जैसे आप उनको बोलेंगे, आप उनको कमांड देंगे, वैसे वैसे वो जो है उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले परेड आइज राइट, तो वो अपनी आइज़ को राइट की साइड में लिखेंगे। डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल। सो इस तरह से जो भी आपको कमांड देनी है आप उन्हें दे सकते हो, और जो भी परेड है यानी कि आपके पीछे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। कैन यू ऐड सम मोर कमांड टू दिस लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर क्या आप और भी कुछ कमांड डाल सकते हैं। सो अटेंशन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, रन, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर एंड हिज वर्क। तो एक डॉक्टर से बात करो, उसका काम पता करो कि वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अ डॉक्टर एग्जामिन अ पेशेंट एंड डायग्नोज द डिजीज। तो वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि उसको एक तरह से उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या बीमारी है, डायग्नोज करना यानी कि उसकी जो डिजीज़ है उसके बारे में पता लगाना। ही देन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। और जब उसके बाद में उसे क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये लेना है। टेक्स अदर मेजर टू क्योर द डिजीज़। और बाकी के जो कि आपको ये नहीं खाना है, जैसे ठंड लगी होती है तो ठंडा पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सो ये सब जो है वो क्या करते हैं, मेजर है उनके जो उनकी जो डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अलग अलग जो है उनको मेजर्स देते हैं कि आपको ये सब काम करना, और मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। डू यू नो एनी वुमेन हु हैड डन समथिंग अनयूजुअल। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, लेडी को खासकर, वुमेन के लिए इन्होंने बोला है, जिन्होंने अनयूजुअल काम किया हो। अनयूजुअल मीन्स जो नॉर्मली आपने नहीं देखा हो कि कोई औरत वो काम कर रही है। सो यहाँ पर है यस, या आंसर आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हो। यस, आई नो मैनी वुमेन
who have done something unusual for their times. Latest example of किरण बेदी. अब किरण बेदी कौन थी? She became the first officer in the Indian police. वो जो पहली ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर, पहली लेडी ऑफिसर थी जो इंडियन पुलिस में मीन्स आए थे. उससे पहले सिर्फ मेल ही रहते थे और ये पहली फीमेल ऑफिसर थे वहाँ पर, किरण बेदी. अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसा कोई है जिन्होंने कोई अनयूजुअल काम किया तो आप उनके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो. IPS बने थे ये सबसे पहले. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर बिकॉज वीमेन वर नॉट इनकरेज टू इवन स्टडी इन दोज टाइम. और ये कब बने थे? उस टाइम पर जब जो है लेडीज़ को या फीमेल्स जो होती थी उन्हें पढ़ने के लिए भी मीन्स रोका जाता था कि इतना पढ़ लिया बस बहुत हो गया, अभी शादी करो ख़त्म. सो उस टाइम पर उन्होंने पढ़ के और फर्स्ट जो है फीमेल IPS ऑफिसर वो बनी थी. नाउ नेक्स्ट, टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म. सो जैसे वाहिदा प्रिज्म से बात की वैसे ही आपको जो भी जिसके बारे में भी आप लिख रहे हो उनसे बात करनी है. एंड थिंक ऑफ द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क. जैसे वाहिदा प्रिज्म से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ पर पढ़े, आपको कैसा फील हुआ, आपने अलग करने का सोचा तो आपको कैसा लग रहा था, या आपने कैसे सोचा कि आप ये सर्विसेज ज्वाइन करेंगे. तो इसी तरह से आपके आसपास अगर कोई है तो आपको उनके बारे में लिखना है. अदरवाइज आप ये किरण बेदी वाला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इन्होंने अभी नीचे दिया है. फाइंड आउट वाई सी हैज़ चूजन दैट वर्क. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता करना है कि उन्होंने ये काम जो है क्यों चूज़ किया, उन्हें क्यों लगा कि मुझे जो है नेवी में ही जाना है. एंड वट वर द डिफ़िकल्टीज सी फेस्ड इन हर लाइफ. और कौन कौन सी जो है डिफ़िकल्टी थी. अब ये तो वाहिदा प्रिज्म के लिए था कि उन्हें नेवी में जाना है. अब बाकी जो आपके आसपास है जैसे या किरण बेदी का है या कोई भी जो जिन्होंने अनयूजुअल काम किया है, जो लड़कियां नहीं करती, मोस्टली बोलते कि ये काम लड़कियां नहीं करती हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है कि उन्होंने ऐसा कौन सा अनयूजुअल काम किया, वो काम उन्होंने क्यों चूज़ किया और उसे करने में उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई. तो अब ये जैसे इन्होंने किरण बेदी का दिया, आपके अगर कोई और है तो आप उनका नाम लिख सकते हो. अदरवाइज ये जो है आप यहाँ पर बता सकते हो. सो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन पुलिस सर्विसेज. यानी कि जब आप IPS में सिलेक्ट हुए तो आपको कैसा लगा. सो किरण बेदी का आंसर है आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया में जो है सबसे ऊपर हूँ, सबसे मीन्स एक तरह से उड़ने वाली फीलिंग उन्हें आ रही थी. देन नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, वाई डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्सेज. आप पुलिस फोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे. देन ये उनका रिप्लाई है, आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट वीमेन कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्यों ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि वो प्रूव करना चाहती थी कि जो वुमेन्स होती हैं वो भी वीमेन होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है माइंड में, और वो भी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं. ये नहीं है कि वो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें घर का काम करना है तो घर का ही काम करेंगे. अगर आप बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो भी वो अच्छे से करेंगे. नेक्स्ट है, डिड यू फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग योर कैरियर. तो आपने ये कैरियर चूज़ किया तो आपको क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. सो आंसर क्या है, येस आई फेस लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट. यानी कि मोस्टली क्या होता है, आपको जो है एक तरह से मीन्स इनक्रेज किया जाता है कि हाँ ये काम तुम्हें करना चाहिए, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनको इनक्रेज नहीं किया, इनको क्या किया गया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं कर सकते. और किस टाइम पर, ड्यूरिंग इनिशियल ईयर, जो स्टार्टिंग का ईयर था ऑफ माई कैरियर, जो स्टार्टिंग के ईयर थे इनके कैरियर के, उसमें इन्हें क्या किया गया, मीन्स एक तरह से इनको नीचे खींचने के लिए ट्राई किया गया कि आपको ऊपर नहीं जाना है, तुम ये काम नहीं कर सकती, लड़कियाँ ये काम नहीं करती. मैनी ऑफ माई सीनियर वॉन्टेड मी टू गो टू फॉर ईजियर असाइनमेंट. और जो उनके सीनियर थे वो क्या चाहते थे कि इनको जो है ज़्यादा मुश्किल वाले असाइनमेंट ना दे, ज़्यादा मुश्किल वाला काम ना दे, इजी इनको काम दे दे. सम टाइम माई मेल कलीग्स व्यूड मी विद जेलेसी. और जो मेल कलीग्स थे वो क्या थे, जेलेसी से देखते थे कि ये वुमेन होगी यहाँ पर कैसे आ गई है, इस तरह से. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील आफ्टर सर्विंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड. सो इतने लंबे टाइम तक आपने पुलिस फोर्स में जो है सर्व किया, सेवा दी है, तो आपको कैसा लगा. सो आंसर है, आई फील सेटिस्फाइड विद द जॉब वेल डन. तो मैं जो इससे सेटिस्फाई थी कि मैंने अपनी जॉब को अच्छे से किया. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई नेशन. मुझे खुद पर और अपने देश पर बहुत गर्व है. सो इस तरह का आपका क्वेश्चन रह सकता है. अब देखो ये क्वेश्चंस आप सेम रख सकते हो, लेकिन अगर कोई इंसान है जिसको आप जानते हो जो है इस तरह की मीन्स सर्विसेज में है, तो आपके आंसर अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप सेम ये रख सकते हो उनके लिए. और अगर आपको लिखना है कि आपको सेम ही आंसर लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा. और अगर आपको इसका
PDF फाइल में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।